ताज़ा तरीन हालात हैं बाबूसर के। तो हम आए थे यहाँ से गिलगित, लेकिन हम जा नहीं सके, रास्ता बंद हो गया। तो हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम पता नहीं अभी कब निकलेंगे, ये भी पता नहीं है, बस मौसम के ही हाल है। अस्सलाम वालेकुम। और ये स्नोफॉल आप फील कर सकते हैं कि काफ़ी तेज़ हो गई है, काफ़ी तेज़ स्नोफॉल हो रही है। आप देख रहे हैं इस वक्त मैं बेसर के मकाम पे मौजूद हूँ और बर्फबारी हो रही है। सियाहों का काफ़ी रश है और सर्दी काफ़ी जो है ना सर्दी है। और जैसा कि सीज़न में गुज़श्ता सीज़न में सियाहों का बारिशों की वजह से नुकसान हुआ था, अभी किसी हद तक कारोबारी तबके का ये नुकसान पूरा हो रहा है और सियाहों का रश है और बर्फ़ में खूब इंजॉय कर रहे हैं। और जो लोग भी पाकिस्तानी और गैर मुल्की आ रहे हैं, उनसे हमारी दरख्वास्त है कि वो अपना गर्म लिबास लेके आएँ और वादी कागान में और नारान में सफर मुल्क पर खूब बर्फ़ इंजॉय करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये मनाज़र जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये आज सारा दिन के हैं मून रेस्टोरेंट बेसल के। और यहाँ से हमें वीडियो क्लिप भेजे हैं यहीं के ऑनर हैं जनाब हाजी हुसैनुद्दीन साहब ने। उन्होंने अभी तक लेटेस्ट अपडेट जो थी वो हमसे शेयर की हैं। उन्होंने बताया कि इस वक्त उनके बेसल मून रेस्टोरेंट पर काफ़ी तादाद में टूरिस्ट मौजूद हैं। और जहाँ तक बात है फंसने की, तो फंसा शसा कोई भी नहीं है, लेकिन एक बात है कि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्हें रोक लिया गया है, क्योंकि आगे बर्फबारी की वजह से स्लिपिंग है। तो इस वक्त लोग जो टूरिस्ट थे वो सेफली मून रेस्टोरेंट पे मौजूद हैं। वहाँ पर इनकी खिदमत भी की जा रही है, इनको खाना भी दिया जा रहा है, लेटने के लिए चरपैयाँ मौजूद हैं और इसके साथ साथ ऊपर करने के लिए लिहाफ वगैरह, सर्दी से बचने के लिए तमाम मौजूद है। जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनको एक बार फिर मून रेस्टोरेंट ने अपनी एक वो जो साख है उसको कायम रखा और अपनी उसी साख को कायम रखते हुए अपने जो सयाह हज़रात है इस वैली के अंदर आए हैं उनकी खिदमत में वो मसरूफ़ अमल है। यहाँ पर खाना पीना हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है और दिन भर जो सयाह हज़रात आते रहे जाते रहे। लेकिन फिर शाम को एक ऐसा वक्त आया कि जब बाबूसर टॉप तक से आके जो नीचे तक बर्फबारी का एक ऐसा स्पेल आया कि बहुत तेज़ था। ऐसे में जो कुछ सयाह हज़रात की गाड़ियाँ जो हैं वो यहीं पे मौजूद है और क्या सूरत हाल है आए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि जब वो यहाँ पहुँचे तो क्या कुछ हालात है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पर जो नेट सर्विसेज है वो मून रेस्टोरेंट पर बहाल है। जितने भी वहाँ पर लोग हैं वो अपने प्यारों के साथ रब्ता कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये भी बताया गया है कि ऐसे हुसैनुद्दीन साहब ने क्या कर देखते हैं कि बर्फ़ रुक जाती है तो किसी न किसी तरीके से जो यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं बड़ी वो IS वगैरह या कोस्टें उनको निकालने की कोशिश की जाएगी रोड साफ़ करके। अब देखना ही है कि रात भर वो वहाँ रहते हैं, सुबह निकलती हैं, ये क्या होता है। चलते हैं देखते हैं वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। ताज़ा तरीन हालात हैं बाबूसर के। तो हम आए थे यहाँ से गिलगित, लेकिन हम जा नहीं सके, रास्ता बंद हो गया। तो हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम पता नहीं अभी कब निकलेंगे, ये भी पता नहीं है, बस मौसम के ही हाल है। बर्फबारी बड़ी तेज़ी से शुरू हो गई है, तो देखते हैं आगे क्या होगा। हाँ जी जट साहब की हाल है। जट साहब है देख लो असी फस चुके हैं इतने मून रेस्टोरेंट में। कद्दू निकल रहा सी ते अगे बाबूसर टॉप दो दूसरे मोड़ तो गड्डी उत्ते नहीं चढ़ी ते उत्थों वापस आया ते हुण एह हालात है ते अपना फुट बर्फ पै चुकी है। शाम का टाइम है ते ना हुण अगे दे ना पिछे दे
ਤੇ 4 ਕੋਸਟਰਾਂ ਥੱਲੇ ਫਸੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। जी दोस्तों, ये जो कुछ वीडियो क्लिप्स हैं जो कि हमारे साथ शेयर हुए, उन्होंने बताया कि जब यहाँ पहुँचे हैं तो तेज़ बर्फ़ शुरू हो गई थी और उस तेज़ बर्फ़ के बाद उनसे वो फिर हमारे लिए निकलना मुश्किल हो गया था। हमारे ही सब्सक्राइबर हैं जो कि दिन को यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन वो सेफली नारान में पहुँच चुके हैं। इसी तरह एक और सब्सक्राइबर हैं, वो बटाकुंडी में मौजूद है। लेकिन ये तमाम लोग सेफ़ एंड साउंड हैं। जितने लोग भी इस वक्त नारान की बेट में लोग सरोसियात के आगाज से आए हुए थे, इस वक्त किसी किस्म की कोई ऐसी इतला नहीं है कि कोई किसी हवाले से कोई परेशानी का सामना किसी को करना पड़ा हो। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो टीमें भी मौजूद है, रेस्क्यू के इदारे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सारे लोग मौजूद हैं जो कि लोगों को सिक्योर करने में अपने मसरूफ़ अमल है। अभी चलते हैं, देखते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं आज दिन को जब यहाँ पहुँचे थे तो तब क्या मनाज़र थे, जब बर्फ़ शुरू हुई थी तब क्या हालात थे। अस्सलाम वालेकुम। और ये स्नोफॉल आप फील कर सकते हैं कि काफ़ी तेज़ हो गई है, काफ़ी तेज़ स्नोफॉल इंशाल्लाह। तो पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बेफिक्र हैं, मुतमिन रहें। हमारे SHO साहब भी इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, इंतजामिया यहाँ पे मौजूद है। बर्फबारी अल्हम्दुलिल्लाह उसका स्पेल जो है थम चुके हैं। सुबह प्रॉपर सनी डे होगा, रोड इंशाल्लाह क्लियर कर दी जाएंगे और तब आप लोग यहाँ से मूव करें। जब तक रोड क्लियर सुबह नहीं होता, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तब तक आप लोगों ने मूव नहीं करना। ये नहीं अभी तो सुबह जैसे ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, मून रेस्टोरेंट की तरफ से आपको मैसेज मिल जाएगा, SHO साहब भी बता देंगे, तो फिर आप लोगों ने मूव करना है। ये नो आप सुबह सवेरे उठते ही गाड़ियां दबाएं और निकल जाएं, तो वो क्वाइट रिस्की है। इसलिए आप लोगों को इस टाइम भी रोका गया है कि ताकि कोई गाड़ी किसी की स्किड ना करे और कोई ऐसा हादसा पेश ना आए। बाकी मून रेस्टोरेंट की तरफ से एक अहम ऐलान है कि आप लोगों के लिए चाय और कहवा जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, वो फ्री है, ठीक है। और उसके साथ साथ थोड़े टाइम में आपको हलवा भी गर्मा गर्म वो भी सर्व किया जाएगा, ताकि आप लोग ठंड में आपको सपोर्ट मिले, उसको बर्दाश्त कर सकें। बाकी आप लोग हमारे गेस्ट हैं, हम लोग आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और आपकी तरफ से और मैं अपनी तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ मून रेस्टोरेंट का, जो आप लोगों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग भी आपके साथ हैं इंशाल्लाह, ठीक है। आप लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और पुलिस हमारे तावन के लिए इस टाइम यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की 2 टीमें जो है वो निकली हुई है, एक टीम बाबूसर टॉप की तरफ गई हुई है SHO और साथ मून की गाड़ियाँ और इनकी टीम भी गई हुई है बाबूसर टॉप की तरफ, जो टूरिस्ट या जो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं अगर कोई है तो उसको रेस्क्यू करने के लिए। तो उनको भी इंशाल्लाह हम लोग सेफली मून रेस्टोरेंट तक पहुँचा देंगे। SHO साहब भी नारायण से यहाँ तक पहुँच आए हैं, तो आप लोगों को कोई भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं। आप लोगों की जान की हिफाजत करना हमारी इंशाल्लाह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका हम भरपूर इंशाल्लाह ख्याल रखेंगे। KPK पुलिस, मून रेस्टोरेंट, थैंक यू। जी दोस्तों, आपने सारी डिटेल सुन ली है और ये बटाकुंडी के मनाजर हैं। इसी तरह के चिलखट के करीब जो दिन को गाड़ियाँ फंसी थी वहाँ क्या मनाजर है। बिल्कुल कुछ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये एक एडवेंचर है नारायण वाली साइड पे बर्फ़ देखना, तो जो लोग यहाँ पर देखने आते हैं इतनी थोड़ी चीज़ें तो फेस करनी पड़ती हैं। हालांकि मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी इस किस्म के हालात में आप जाएँ तो आपके पास अपनी गाड़ी की ज़रूरियात जैसे स्नो चेन होगी और इसके अलावा टो चेन होगी, बैटरी की लीड्स होगी, ये इस तरह का सामान है, कंप्रेसर है हवा भरने वाला, ये ऐसी चीज़ें कि इस मौके पर फिर इन चीज़ों की बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। आप हवा बिल्कुल कम करके तो निकल जाएँ तो वो भी निकल सकते हैं, लेकिन फिर आप हवा दोबारा भरनी पड़ती है, कंप्रेसर ना हो फिर मसला बन जाता है। बाद औक़ात हवा कम करने से ट्यूबलेस टायर होते हैं, बिल्कुल ही टायर बैठ जाता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए फिर मेंटली तौर पर तैयार होना चाहिए। ज़हनी तौर पर जो स्ट्रांग लोग हैं वही इस वक्त यहाँ पर इन इलाकों में सफ़र करें। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, सुबह इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट भी देंगे कि क्या हालात हैं। इंशाल्लाह जो लोग भी वहाँ पर हैं वो इंशाल्लाह महफूज रहेंगे, उन्हें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा।